यहाँ पर हम लोग को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वह सपोज दैट मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई आ रहा है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट आया है वह यह आया है। अब हम लोग को यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है इसी इक्वेशन से, ताकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा। अब फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट करना है, क्योंकि यह यहाँ पे रियल है और 7 यहाँ पे रियल है, और यहाँ पे ये इमेजिनरी है और यहाँ पे ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो रियल पार्ट होगा वो रियल के ही इक्वल होगा और जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 और 2xy इक्वल टू हो जाएगा -24, यानी यहाँ पे जो 2xy है वह -24 के इक्वल हो जाएगा। अब फिर आगे हम लोग को क्या करना है कि इसी से हम लोग को एक इक्वेशन बनाना है, ताकि हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सके। तो इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका जो स्क्वायर होता है वह इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी यह जो इक्वेशन है वह इसके इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे इसलिए किए हैं ताकि ये दोनों वैल्यू जो है इसको हम लोग पुट कर सके यहाँ पे। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू और x इंटू वाई का वैल्यू कितना है हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे x इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा -12 और इसका स्क्वायर, तो यानी कि 144 इंटू 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू 625 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब फिर अब आगे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम लोग को एक इक्वेशन मान लेना है, ताकि इसमें से अब दो इक्वेशन को मिला के एक इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को, इस दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सके। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को भी लिख देते हैं 7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको 25 और 7 32, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको हो जाएगा +4 और -4। अब हम लोग को क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तब दोनों साइड माइनस कर देंगे, यानी इसको घटा देंगे या इस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, या इसको घटा ही देते हैं तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 और y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। तो यहाँ पे हम लोग को x का दो वैल्यू आया +-4 और y का भी दो वैल्यू आया है +-3।
तो यहाँ से हम लोग को जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा, √7 माइनस 24 आयोटा, वो हो जाएगा +-4 - 3 आयोटा।